हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वायरिंग एकेडमी। आज का टॉपिक हमारे पास देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। केवल एक मिस कॉल और आपका फ़ोन हैक। एक सिंपल सी मिस्टेक और आपका एक फ़ोन हैक हो गया। मीन्स आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरों को शेयर हो रही हैं। तो ये है क्या? आपने बहुत सारे चैनल पे देख रहे होंगे, इस समय न्यूज़ चैनल पे देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि आपका एक मिस कॉल और आपका फ़ोन हैक। तो क्या है ये चीज़? यहाँ पे आपने देखा होगा पेगासस। क्या है पेगासस? तो आज हम लोग पेगासस के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी स्टडी करेंगे। थोड़ा सा मैंने भी जानकारी ली है न्यूज़पेपर से और नेट से। है क्या आखिर में ये क्या काम करता है, क्या है क्या कि केवल एक ही मिस कॉल से आपका फ़ोन हैक हो जाता है? क्या क्या चीज़ें शेयर हो जाती हैं आपके फ़ोन के इन्फॉर्मेशन? जैसे कि हमारे फ़ोन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती हैं दैट वी डोंट वांट टू शेयर टू अनदर पर्सन। इवन हम अपनी फैमिली के मेंबर पर्सन को भी शेयर करना नहीं चाहते हैं। तो ये क्या कैसे हो रहा है, चलिए देखते हैं। क्या है पेगासस? ठीक है, देखते हैं पेगासस आखिर में है क्या और कैसे काम करता है एंड काम क्या है इसका। ठीक है, क्या है पेगासस और क्या काम है इसका, यह काम क्या है इसका। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे। काम क्या है, तो क्या काम है पहले इसको हम देखते हैं कि एक्चुअली में इसका काम क्या है पेगासस का। तो चलिए वन बाय वन यहाँ समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, यह सबसे पहले स्मार्टफोन का कैमरा और माइक्रोफोन शुरू करके उसकी जानकारी को चुरा लेता है। मतलब आपके फ़ोन, जो आपका फ़ोन है पर्सनल फ़ोन, दैट इज़ लॉक्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। बहुत सारे पैटर्न से, फेस लॉक से और आपका पासवर्ड से फ़ोन लॉक होता है। यहाँ तक आपके घर के मेंबर पर्सन भी उसको या उसके इन्फॉर्मेशन को देख नहीं सकते हैं। लेकिन अब ये सारे पासवर्ड फेल हो गए हैं। मीन्स आपका जो लगाया हुआ पासवर्ड है वो फेल है। आपकी इन्फॉर्मेशन, जो आपके फ़ोटोज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है, चैट्स हैं, पर्सनल वीडियोस हैं, रिकॉर्डिंग्स है, ये सब क्या हो रही है, शेयर हो रही हैं। मतलब वो इनको चुरा रहा है। कैसे चुरा रहा है? मीन्स आपके कैमरे और माइक्रोफोन को स्टार्ट करता है बिना आपके परमिशन से और उसकी जानकारी को चुरा लेता है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ें हैं पेगासस की कि वो आपके स्मार्टफोन के कैमरे और माइक्रोफोन को स्टार्ट करता है बिना आपकी इजाज़त के, बिना आपके ऑर्डर के, बिना आपके परमिशन के, और उसको क्या करता है, चुराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि और क्या काम है यहाँ पे। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, यह एंड्रॉयड फ़ोन की चोरी की गई जानकारी तीसरे पक्ष को भेजता है। तीसरा पक्ष कौन है? ये हम, आप या और कोई। तो तीसरा पक्ष यहाँ पे कोई कंपनी हो सकती है, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हो सकती है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट कंपनी हो सकती है। मीन्स बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हो सकती है जो आपके इन्फॉर्मेशन को रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब ये क्यों रिक्वायर्ड है? सिंपल से फंडा है कि आपके इन्फॉर्मेशंस को रिक्वायर्ड इसलिए होता है कि आपके जानकारी चाहिए होती है उनको। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक सेलिंग कंपनी है, कोई प्रोडक्ट सेल करती है, तो आपके इंटरेस्ट को चेक करेगी कि आप किस प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेस करते हैं। लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में आपके इंटरेस्ट को पता करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब क्या है, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन चोरी की गई हुई है। ठीक है, एक फंडामेंटल है। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें पुराने दस्तावेज मीन्स ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके पर्सनल चैट्स हो सकती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपने कर रखी है वो हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन मैसेज हो सकती हैं। जैसे कि आपने बैंक अकाउंट की डिटेल आपने रखी है या पासवर्ड रखा है। बहुत सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं वो यहाँ पे चोरी की जा सकती हैं, चोरी की जा रही हैं। इवन आपको अभी भी नहीं पता कि आपके फ़ोन में जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्या दूसरे पर्सन, क्या पेगासस उसको एक्सेस कर रहा है, या आपके इन्फॉर्मेशन को तीसरे पक्ष को या तीसरे कोई भी पर्सन है उसको सेंड कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इवन आपको अभी भी नहीं पता। तो चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारे पास और क्या क्या काम है पेगासस के। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, ये जब चाहे आपकी कॉल और चैट को रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब क्या है, विदाउट योर परमिशन। आपकी यहाँ पे परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप किसी को फ़ोन देते हैं तो आप उसको अनलॉक करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आपका फ़ोन अनलॉक हो या ना हो, इससे कोई भी उससे ज़रूरत नहीं है। वो आपके इन्फॉर्मेशन को चुरा लेगा जब चाहे तब। मीन्स फ़ोन आपका, बट आपके फ़ोन को एक्सेस करने वाला कोई और है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि
पेगासस के क्या क्या काम है। तो सिंपल सा है, आपके इन्फॉर्मेशन को चोरी करना। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है हमारे पास कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके फ़ोन में रिकॉर्ड की गई है, वो इन्फॉर्मेशन वो चुराता है बिना आपके परमिशन को। इवन आपको पता भी नहीं चलता है कब आपके फ़ोन में आया और कब आपके इन्फॉर्मेशन चुराया और चला गया और दूसरे पार्टीज़ को सेल कर दिया, सेंड कर दिया, शेयर कर दिया, कुछ भी कर सकता है इवन आपके बिना किसी परमिशन के। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आखिर में पेगासस है क्या, क्या काम है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट आते हैं यहाँ पे, क्या है क्या पेगासस, एक्चुअली में उसका काम क्या है, ये तो पता चला गया क्या काम था, उसको पता चला गया। अब क्या है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, लेट्स सी। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या स्पायरवेयर है जिसे आपके डिवाइस की सभी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए आपके स्मार्टफोन पे इंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब क्या है, आप अपने फ़ोन में क्या काम करते हैं, किस समय, कब सेल्फी लेते हैं, कब फ़ोटो देखते हैं, कब फ़ोटो कैप्चर करते हैं, कब वीडियो देखते हैं, कौन सी वीडियो देखते हैं, किस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, कौन सी ऐप को एक्सेस करते हैं, आप किससे चैट करते हैं और कब तक किससे बातें करते हैं, किस फ़ोन में बातें करते हैं, कहाँ पे बातें करते हैं। तो दीज ऑल आर द एक्टिविटी, ये सारी हमारे पास क्या है, एक्टिविटीज़ हैं जो पेगासस उसको क्या करता है, चेक करता रहता है, सर्विलांस करता रहता है। ठीक है, निगरानी रखता है आपके फ़ोन पे। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों पे निगरानी रखते हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो गया पेगासस कि आपके स्मार्टफोन की एक्टिविटी को वो चेक करता रहता है, किस समय आप फ़ोन को यूज करते हैं, किससे बातें करते हैं, क्या चैट करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करता रहता है, जिसका प्रयोग क्या करता है, जिसका उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है। मतलब क्या है, आपकी निगरानी के लिए कर रहा है कि एक्चुअली में आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर पेगासस का काम है, सिंपल सा। तो हम दो बातें यहाँ समझ चुके हैं, पेगासस क्या था, उसके क्या काम थे और एक्चुअली में क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, पेगासस कैसे काम करता है। आखिर में अब ये पता चला गया कि प्रोग्राम्स है, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम डेवलप करते हैं। जैसे कि क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट भी प्रोग्राम्स को समझते होंगे, जिन्होंने पाइथन्स पढ़ी होंगी या जावा पढ़ा होगा। बहुत सारे लैंग्वेज हैं, हम छोटे छोटे से प्रोग्राम्स लिखते हैं जो हमारे पास एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली ए बी पेगासस भी एक प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर है, जिसका काम क्या है कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी परमिशंस के आपके फ़ोन में आता है और आपके फ़ोन को एक्सेस करता है, आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और दूसरे पार्टीज़ को सेल करता है या अपने पास रखता है या उसका कुछ यूज़ करता है, मिसयूज़ करता है, क्या करता है, आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने नेट से सर्च की है, दैट्स आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ देखते हैं कि पेगासस कैसे काम करता है। पेगासस एक जीरो क्लिक अटैक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे समझते हैं, आखिर में यहाँ पे एक लाइन दिया गया है कि जीरो क्लिक अटैक। जीरो क्लिक अटैक है क्या, ठीक है, जीरो क्लिक क्या काम करता है। तो व्हाट इज द मीन्स जीरो क्लिक्स, लेट्स सी। जीरो मीन्स दैट वी आर नॉट क्लिकिंग, जस्ट एग्जाम्पल, वी आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ मैसेज ऑन योर फ़ोन। हम फ़ोन पे देखते हैं बहुत सारे मैसेज हम रिसीव करते हैं, बहुत सारे ऐप्स में मैसेज हमारी आती रहती हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, बहुत सारे मेल्स आती रहती हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी मिस कॉल आती रहती है, बट कभी क्या होता है कि हम उनको रिसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हम कभी चेक भी नहीं करते हैं। दैट मीन्स वी आर नॉट क्लिकिंग, हम उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, उसको देख ही नहीं रहे, एक्सेस भी नहीं कर रहे हैं, टच भी नहीं कर रहे हैं। दैट्स कॉल जीरो क्लिक। मतलब क्या है, हमने उस पर क्लिक ही नहीं किया। तो ये क्या है, पेगासस एक जीरो क्लिक अटैक है। मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई मैसेज आया, आपने उसको क्लिक भी नहीं किया, लेकिन वो मैसेज के अंदर जो भी प्रोग्राम्स था वो काम करने लगा। पेगासस अपने आप काम करने लगा विदाउट योर परमिशंस। आपने उसको एक्सेस ही नहीं किया, चेक भी नहीं किया, देखा भी नहीं, लेकिन वो क्या करने लगा, अपने आप आपकी एक्टिविटी को क्या करने लगा, रिकॉर्डिंग ही करने लगा। ठीक है, जो एक अटैकर को बिना किसी मानवीय संपर्क के टारगेट यूजर के डिवाइस पर कंट्रोल हासिल करने की अनुमति देता है। मतलब क्या है, आपके फ़ोन में मैसेज आ गया, आपने उसको चेक भी नहीं किया, देखा भी नहीं, ठीक है, कुछ नहीं किया, लेकिन आपके पास मैसेज आ गया फ़ोन नंबर के थ्रू, किसी ऐप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपके फ़ोन में आ गया। अब वो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या, आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है और जब चाहे आपके फ़ोन को आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकता है, आपके फ़ोन के कैमरास को स्टार्ट कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं
हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है और रिकॉर्ड करने के बाद में चुपचाप अपने प्लेस पे गया और वहाँ पे एक्सप्लोर किया, ठीक है, कि आपने कब क्या किया, आपकी एक्टिविटी को उसने क्या कर दिया, एक्सप्लोर किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है पेगासस, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे काम करता है देखिए, जिसे यहाँ दिया सोशल नेटवर्किंग ऐप्स, हम लोग बहुत सारे ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं और एक्सेस करते रहते हैं। अब आपके पास व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, बहुत सारे मैसेंजर्स यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हमें आपको मैसेज सेंड करना हो तो हमें केवल आपके व्हाट्सएप नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो वो तो बहुत आसानी से हमें कहीं से भी मिल सकता है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स से मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत अलग अलग सोर्सेस से मिल सकता है, बहुत आसान आज की डेट में, ठीक है। तो हमने आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया बिना आपके परमिशन के, तो जैसे ही वो मैसेज आपके फ़ोन में गया, अब वो मैसेज में क्या था, प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम था, उसका काम क्या था कि आपके फ़ोन की एक्टिविटी को क्या करना, रिकॉर्ड करना, इसके बाद में हमें सेंड करना। तो सिंपल सा फंडा था, बहुत आसान सा था, ठीक है। बहुत सारे बग्स होती हैं, बग्स का मतलब क्या हो गया कि आपके सोशल नेटवर्किंग ऐप्स में कुछ कमियां होती है, वो कमियां धीरे धीरे सही होती हैं जब प्रोग्रामर उसको चेक करता है, कहीं एरर्स होती हैं तो उसको क्या करता है, सही करता है, ठीक है। या फिर बहुत सारे वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं, बहुत सारे अनवांटेड वेबसाइट यूज करते हैं, बहुत सारे वीडियो कॉल्स आपके पास आते रहते हैं दैट वी डोंट रिसीव, और रिसीविंग अगर हम इसे रिसीव कर भी रहे हैं नहीं करें दैट डजंट मैटर, हम इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या रिसोर्सेस है जहाँ पे हमारे पास वो मैसेज और बग्स या फिर सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में आ सकता है। दीज ऑल आर द रिसोर्सेज बाय विच दैट प्रोग्राम आर कमिंग इनटू योर फोन, जो आपके फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन में आ जाता है या फिर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास पेगासस से कौन सा फ़ोन सुरक्षित है। जैसे हमारे पास बहुत सारे महंगे महंगे फ़ोन हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स है, iOS फ़ोन्स हैं, एप्पल्स फ़ोन्स हैं, बहुत सारे फ़ोन्स हम लोग यूज कर चुके हैं या हम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन सबसे बेस्ट है या पेगासस से सुरक्षित रखता है, मीन्स हमारे इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, सेफ रखता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है अकॉर्डिंग टू मी और टेकिंग द इंफॉर्मेशन बाय द गूगल्स, या बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमने रीड किया है डिफरेंट सोर्सेज से, तो उसका आंसर केवल यही आया है, नो। कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन, iOS फ़ोन आज की डेट में सुरक्षित नहीं है पेगासस प्रोग्राम से, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल सकते हैं कि आपके पास जो भी फ़ोन है बहुत सुरक्षित है, सेफ है, आपका इन्फॉर्मेशन सेफ है, नो एनीवन आर वॉचिंग टू यू, इट्स टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो आज की डेट में कोई फ़ोन यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं क्या समझता हूँ, एक फ़ोन है मेरे हिसाब से, अब वो सही है या नहीं है, एक ही फ़ोन है जो पेगासस से सुरक्षित हो सकता है या आपके इन्फॉर्मेशन को रख सकता है। अब सोच सकते हैं वो कौन सा प्रोग्राम, कौन सा फ़ोन है, ठीक है। चलिए देखते हैं वो कौन सा फ़ोन है। आप देख रहे होंगे बहुत छोटा सा फ़ोन, कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये है कीपैड फ़ोन। अगर आपके पास कीपैड फ़ोन है, इसका मतलब वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, है ना। सारा मटेरियल्स, सारा कुछ जो खेल है वो नेटवर्क्स का है, इंटरनेट का है। अगर आप फ़ोन में इंटरनेट यूज़ करते हैं, दैट मीन्स देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सन, लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स, नॉट इवन पेगासस। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे बग्स हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं जो आपके फ़ोन में आ जाते हैं। आते कैसे हैं, सिंपल से फंडामेंटल है इंटरनेट, ठीक है। बिना इंटरनेट की कनेक्टिविटी ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके फ़ोन में कोई भी वायरस आ सके, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने सोचा है, जो हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग है, वो है केवल कीपैड जहाँ पे नेट का एक्सेस नहीं करते हैं, ओनली कॉलिंग करते हैं, ठीक है। यह एक फ़ोन हो सकता है कि ये सुरक्षित हो। अभी क्या है मुझे नहीं पता। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या हम निगरानी के बारे में जान सकते हैं। मतलब ये है कि आपका फ़ोन अभी ट्रैपिंग हो रहा है या आपके फ़ोन में कोई ऐसा वायरस आ चुका है या पेगासस भी आ चुका है जो आपके फ़ोन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। तो क्या हमको पता हो सकता है, क्या हम जान सकते हैं।
तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। हम लोग इसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा फ़ोन जो है वो पेगासस की चपेट में आ गया है? तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है डिजिटल सिक्योरिटी लैब। वहाँ पे जाके आपके प्रोग्राम्स, आपके फ़ोन के प्रोग्राम को जब सर्च किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा, तो वहाँ पे पता किया जा सकता है कि आपका फ़ोन ट्रैप किया जा रहा था कि नहीं, ठीक है। ये सिंपल सा आंसर हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। अब यहाँ पे क्या हम इससे एंटीवायरस द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं? आई थिंक देयर आर नो एनी एंटीवायरस दैट सेफ फ्रॉम पेगासस। पेगासस से आज के डेट में कोई भी एंटीवायरस सुरक्षित नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी दिमाग से निकाल सकते हैं कि आपके फ़ोन में कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल है तो आपका फ़ोन सुरक्षित है। तो आई थिंक ये पॉसिबिलिटी नहीं है, एंटीवायरस भी इसका तोड़ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, किसने प्रोग्राम को विकसित किया? अब इतना पेगासस हमने पढ़ लिया है, देख लिया है क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो ये भी देख लेते हैं आखिर में किसने डेवलप किया इतने डेंजरस प्रोग्राम्स को और क्यों किया है। Pegasus is a spyware developed by the Israel साइबर आर्म्स फर्म एनजीओ ग्रुप। मतलब क्या, इसराइल का एक साइबर आर्म्स फर्म एनजीओ ग्रुप है जिसने इस पेगासस स्पायवेयर या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है। क्यों किया है? दैट कैन बी कन्वर्टली इंस्टॉल ऑन मोबाइल फोन्स रनिंग मोस्ट वर्जन्स ऑफ iOS एंड एंड्रॉयड। मतलब जितने भी फ़ोन्स या कुछ ऐसे डिवाइसेस जो एंड्रॉयड फ़ोन्स या फिर iOS पे डिपेंड है, इनके अकॉर्डिंग चल रही हैं, उन सभी के इंफॉर्मेशन को या जानकारी को लेने के लिए बनाया गया था, या सर्विलांस के लिए या फिर निगरानी रखने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये सिंपल सा फंडामेंटल था कि किसने बनाया है, तो इसराइल ने बनाया था। साइबर आर्म्स फर्म्स एनजीओ ग्रुप को क्यों बनाया गया है? किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को क्या करने के लिए? निगरानी रखने के लिए। अब यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि नेगेटिव पॉइंट सोच रहे हैं, हम यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट भी सोच सकते हैं कि ऐसा प्रोग्राम क्यों डेवलप किया गया होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जब हम कॉल करते हैं वो कॉल ये नहीं पता कर सकते कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि हम ये फ़ोन किसी दूसरे कंट्रीज़ में कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे हैकर्स दूसरे कंट्रीज से बात करते हैं या बहुत सारे आतंकवादी बात करते रहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए कि हमारे देश में कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो हमारी अपनी कंट्री का इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है या फिर कहीं पर कुछ गलत करने वाला होता है। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए या स्कैन करने के लिए हो सकता है इस टाइप के प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाता होगा। आई थिंक सो, जो मैं सोच रहा हूँ, तो ये उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन पेगासस बहुत गलत लोगों के हाथ में लग चुका होगा, इसलिए इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। आई थिंक सो, क्योंकि ये प्रोग्राम्स है, ठीक है, तो इसका गलत यूज भी हो सकता है। आई थिंक सो हो भी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे अकॉर्डिंग टिप्स क्या है इससे बचने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो टिप्स है, फर्स्ट नंबर ये है कि आप अपने फ़ोन को अपडेट रखें, अप टू डेट रखें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी फ़ोन के प्रोग्राम्स में कोई भी चेंजमेंट होता है या भी कहीं पे कुछ कमियां होती हैं, ठीक है, जब कोई प्रोग्राम्स बनाया जाता है उस समय उसकी कमियों को पता नहीं चलता है, बट धीरे धीरे जब लोग उसको यूज़ करते हैं तब उसमें कुछ सारे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मीन्स उसके प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन में भी क्या है, प्रोग्राम्स हैं, या iOS फ़ोन में क्या है, प्रोग्राम्स है। ये सब प्रोग्राम्स से डिपेंड है। जब कहीं पर भी प्रोग्राम्स में कमी दिखती है तो उनको बोलते हैं बग्स। अब टाइम टू टाइम्स उन बग को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। जैसे देखा होगा रोड पे चलते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, फिर उसको रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ सॉफ्टवेयर में भी होता है कि बहुत सारी चीज़ कमियां होती हैं, जब पता चलती है प्रोग्रामर्स को तो उसको सही करता है, उनकी सिक्योरिटी को टाइट करते हैं। जहाँ से हम कोई भी हैकर्स उनके प्रोग्राम्स को हैक करना चाहते हैं तो उसके दरवाजे को क्लोज कर दिया जाता है, उसके प्रोग्राम्स को पैच कर देते हैं, ठीक है, तो जीप करते हैं। तो इसका मतलब हमारे जो प्रोग्राम्स में कमियां होती हैं अपडेट से वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है, मीन्स अपडेट हो जाते हैं। तो सिंपल से फंडामेंटल यही है कि हमारे फ़ोन को अपडेट रखें और कम से कम ऐप्स को इंस्टॉल करें। जितना भी ज़रूरी है उतने ही ऐप्स को इंस्टॉल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि आप उन वेबसाइट को ही
यूज करें जो ट्रस्टेड हैं, जिसको आपकी जानकारी हो। बहुत सारे अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को एक्सेस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास कि आप बहुत ज़्यादा वेबसाइट को, अनवांटेड वेबसाइट को ना यूज करें। ठीक है, यही सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, यही सारे टिप्स हैं जो आपके फ़ोन को सेफ या आपके इन्फॉर्मेशन या डाटा को सेफ कर सकते हैं। तो आई थिंक्स आपको समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।